लखनऊ में बड़े नवाब थे। ये नवाबों की नवाबियों ने बड़ा आपको नुकसान पहुंचा। आज आप भी नवाब हो, नवाब कहलाते नहीं हो, नवाब हो। उठ के पानी लेना आपको अच्छा नहीं लगता। डिपेंड हो गए हम लोगों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोड़ा अगर जमीन पे गिर जाता, हुजूर उसको नीचे उतर के उठाते, किसी से नहीं कहते कि मुझे कोड़ा उठा करके दो। आज तो हमें जूता भी कोई पहनाने वाला चाहिए, आज तो हमारा जूता साफ करने वाला भी कोई चाहिए, आज तो हमें पानी पिलाने वाला भी कोई चाहिए। इस कदम आराम परस्त हो गए। दुनिया तुम्हें देख रही है। हुजूर की सुन्नतों की तरफ आओ, अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालो। मेरे नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान ये है कि लामका पे जाते हैं, लामका पे जाते हैं, नमाजें कम कराते हैं, खुदा से बातें करते हैं। सादगी की शान ये है कि नालैन शरीफ अगर सदमा पहुंच जाता नालैन को, मैं ये नहीं कहता कि नालैन टूट जाती, मेरी अकीदतों को गवारा नहीं है। चांद को जोड़ने वाला और तोड़ने वाला रसूल, उसके कदमों में नालैन कभी टूट जाए। हम ये कहते हैं अगर नबी की नालैन को सदमा पहुंचता, हुजूर उसे अपने हाथों से दुरुस्त कर ले। नबी की नालैन को हम टूटी हुई नहीं कहते, इसलिए कि जो टूटे हुए दिलों का सहारा हो, उस नालैन को टूटी हुई कैसे कह सकते हैं। अल्फाज का इंतखाब हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है। तो नालैन शरीफ को सदमा पहुंचता तो हुजूर अपने हाथों से दुरुस्त करते। ये हुजूर की सादगी थी। हमें उस तरफ आना होगा, जिंदगी को पुरमुशक्कत बनाना होगा। नजाकतों के साथ कब तक जियोगी। आज तो हाल ये कि बाइक नहीं होती, हम किसी महफिल में जाने के लिए शर्माते हैं, यार पैदल जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये झूठी शान छोड़ो, ये 4 दिन की चांदनी छोड़ो। बाइक होते हुए भी कभी पैदल चलो, कीमती कपड़े होते हुए भी कभी पेवन वाला पहनो, अच्छे कपड़े होते हुए कभी फटा पहनो, फ्रीज भरी हुई नेमतों से फिर भी कभी फाका कर लो, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए तो आपको जो है वो एहसास नहीं होना चाहिए कि हर चीज के आदी बनो। अल्लाह के हबीब ने ये जिंदगी इसीलिए पेश की है। हिंदुस्तान वालों, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तैयार रहो एजुकेशन के लिए, कौम को उठाने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, मालदार बनने के लिए। इखराजात कम करो और आने वाले वक्त के मुकाबले के लिए तैयार रहो। बदलो अपने आप को। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर क्या हुआ तो 1857 के करीब दिल्ली की सरजमीन पर जो है वो हुकूमत मुकम्मल तौर पे कायम करने का मंसूबा बना। उधर लखनऊ में नवाब वाजिद अली की बात बताऊं, कितने बड़े नवाब थे वो। नवाब वाजिद अली के मुतालिक मेरे स्कूल के उस्ताद ने बताया, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन उन पे मैं एतमाद करके बता रहा हूं कि क्योंकि मेरे उस्ताद है, बहरहाल स्कूल के उस्ताद है लेकिन उस्ताद है। उन्होंने मुझे बताया था कि वो इतने बड़े नवाब थे कि जब अंग्रेज उनके हरम में दाखिल हो गए तो सारे लोग छोड़ के भाग गए। भाई आप कितने ही बड़े नवाब, बुरा वक्त आए तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। सब लोग छोड़ के भाग गए, नवाब वाजिद अली नहीं भागे, वो बैठे रहे। अंग्रेज ने हंस के कहा, नवाब साहब क्यों नहीं भागे आप? तो कहा कि जूती पहनाने वाला कोई नहीं था इसलिए नहीं भागे, जान भी नहीं बचा। देख रहे हैं ये हाल है, ये कैफियत है। जवाल जो आया ना, जवाल इससे है। जब कोई कौम ऐश परस्त और दूसरों पे डिपेंड हो जाती है, बैसाखी के सहारे जीना मत सीखो, अपनी जिंदगी खुद जियो। मर्द आहीन होता है, मोमिन मर्द आहीन होता है। वो जहां पर एड़ी मार देता है वहां से पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। उसे अपने आप पर भी एतमाद होता है और अपने खुदा पर भी एतमाद होता है। 2 चीजें मोमिन कभी नहीं भूलता, एक तो खुद एतमादी और एक तो खुदा एतमादी। जब किसी कौम में 2 चीजें पैदा हो जाए, खुद एतमादी कि मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मेरा रब अल्लाह है, जब ये 2 चीजें पैदा होती है तो फिर कैफियत ये होती है, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हिंदुस्तान में मुस्लिम तलबा का हाल ये है, एसएससी में जाने वाले तलबा से पूछो बेटा क्या बनोगे, तो कहते हैं सैयद साहब जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तुम्हारे पास कोई मंसूबा नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। नहीं, मंसूबा बनाओ कि हमें इतना रिजल्ट लाना है और हमें यह बनना है। इस वक्त पूरा मुल्क
हुकूमत से रेजोल्यूशन मांग रहा है। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है और ये मेरा अपना ख्याल है, मुमकिन है कोई इससे इत्तेफाक ना करें, हम किसी से भीख क्यों मांगे? हमें इतने परसेंट दो, मांगो, अपना हक है। लेकिन उससे बढ़कर बात करना चाहता हूं, अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा कर लो कि तुम लोगों की जरूरत बन जाओ। अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा कर लो कि तुम लोगों की जरूरत बन जाओ। लोग तुम्हें ढूंढे कि फला कहां मिलेगा, ताकि हम उसको अपने यहां रखें, क्योंकि मुसलमान लोगों की जरूरत थी। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी सदरुस सुदूर थे, चीफ जस्टिस थे हजरत फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुफ्ती सदरुद्दीन आसूरदा सदरुस सुदूर थे, चीफ जस्टिस थे। हमारे उलमा साइंसदां थे, हमारे उलमा ज्योग्राफीदां थे, हमारे उलमा सियासतदां थे। कितने बड़े वो लोग थे, कानूनदां थे। उनकी सलाहियतों के आगे लोग पानी भरते थे। हम सलाहियत क्यों पैदा नहीं करते? क्यों लोगों की बैसाखियों के सहारे जीना चाहते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपने अंदर इतनी इल्मी क्वालिटी पैदा करो कि तुम मुल्क की, कौम की, सबकी जरूरत बन जाओ और बोझ मत बनो, जरूरत बनो। बोझ बनने वालों को कुचल दिया जाता है और जरूरत बनने वालों को आंखों और पलकों पे बिठाया जाता है। तो मैं अपने तलबा से, अपने ताजिरों से कहना चाहता हूं, रेजोल्यूशन मांगना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कौम की जरूरत बनो। तो फिर ये हुआ हजरत बहादुर शाह जफर के दौर में, जिनका लक़ब तारीख में साहिब आलम आता है, उस बादशाह के दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है वो एक माहौल बन गया। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की खुशनसीबी ये थी, अब बात एंड की तरफ ले जा रहा हूं, खुशनसीबी ये थी कि उस दौर में बेदार मग़ज़ उलमा मौजूद थे। एक अंग्रेज अपनी याददाश्त की डायरी में लिखता है कि इनकलाब 1857 में बहुत कलीदी रोल अदा करने वाले का नाम फजल खैराबादी। ये अलवर में थे, अलवर छोड़कर दिल्ली आए और दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर के किले में फिर वो रुकन बन गए इनकलाब के। मौलाना कह रहे थे इनकलाब को लोग गदर कहते हैं, गदर यानी धोखा फरेब। अंग्रेज, दरअसल ये बात अंग्रेज ने कही है, हम उसको इनकलाब कहते हैं, वो उसको गदर और फरेब कहते हैं। और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ लोगों को सच लगने लगे। वो किसी ने कहा है ना कि इतना खूबसूरत था लिबासे लफ्जो उस तकरीर का, लोग देर को समझे और सवेरा हो गया। और एक मजीद उससे पहले का शेर है कि करेला जब नीम चढ़ा तो और मीठा हो गया, इस तरह से किसी ने कहा है। और वो झूठ इस फन से बोला कि लोग सच समझ लगे, यूं कुछ मजमून है उसका इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो बहरहाल झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। तो गदर 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 गदर, इतना गदर गदर उन गद्दारों ने कहा कि लोग इनकलाब को भी गदर कहने लगे। तो फजल खैराबादी उस महफिल के रुकन थे। और फिर दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहले फतवा दिया गया जिहाद का, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और इन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को मुल्क से बाहर करो। अब जाहिर सी बात है ये मुसलमानों ही की मस्जिद थी, फतवा मुसलमान ही देते हैं, उलमा ही देते हैं। और जुमा की नमाज के बाद ये फतवा पढ़ करके सुनाया गया। फजल खैराबादी ने उस दौर के उलमा से दस्तखतें ली और फिर ये फतवा आगे फैला तो एक तहरीक बन गई और इनकलाब की आवाज बुलंद हुई। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो आपकी। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि आजादी की जंग में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। हम ये कहते हैं कि 1857 की जंग को हिंदुस्तान वाले क्या कहते हैं? जंग इनकलाब। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जरा ढूंढ लो ये इनकलाब किस लुगत के अल्फाज है। जब हम जंग में नहीं थे तो ये इनकलाब कहने वाला कौन था? इसलिए कि जब मुसलमान नहीं होगा तो फिर उस इनकलाब का कोई। और बात यह भी है कि उर्दू को मिटाने के लिए बहुत बात चलती है, लेकिन बहरहाल
किसी भी जबान में तकरीर करने वाला हो वो इनकलाब को इनकलाब ही कहता है। आज तक इसका बदल लोगों को डिक्शनरी में मिल ना सका जो इनकलाब की मुकम्मल तर्जुमानी कर सके, एक। और दूसरा ये कि इनकलाब मतलब बदलाव, चेंज, तब्दीली। इनकलाब को इनकलाब इसलिए कहते हैं कि इनकलाब कल्ब मुनकलिब, ये जो चीजें हैं ना ये हम मानी है, और इनकलाब बदलाव, तब्दीली, मुनकलिब बदलने वाला, कल्ब बदलते रहने वाला। तो चूंकि इनकलाब दिल वालों से आता है, इनकलाब अहले दिल से आता है, अहले दिमाग से नहीं आता। अहले दिमाग सोच पेश कर सकते हैं, थ्योरी पेश कर सकते हैं, इनकलाब बदलाव नहीं ला सकते। इनकलाब हमेशा कल्ब वाले लाते हैं, और कल्ब उसी के पास होता है जिसके अंदर दर्द होता है, दर्द उसी के पास होता है जिसके पास इश्क होता है, इश्क उसी के पास होता है जिसके पास कोई महबूब हसीन और जमील होता है। अब कायनात में ढूंढ लो आफाकहा गर्दीदाम बहरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी है। कोई किसी के पास ऐसा महबूब जो हमारे पास है? हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। किसी के पास ऐसा महबूब है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जाने, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। कि माजरत के साथ लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इनकलाब में आपको उलमाए रवाफिज नहीं मिलेंगे। ढूंढ लो ना, ये तो थे भी नहीं, ये तो थे भी नहीं, जो थे वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन के नाम पे चंदा इकट्ठा करना और है, और हुसैन पाक को दिल में रखना इसी अहले सुन्नत का काम है। तो हमारे उलमा थे ये लोग। फिर ये हुआ, अब बात खत्म करने लगा हूं। उलमा ने तकरीरें की, अब मैं कुछ हवाले पढ़ना चाहता हूं, हवाले पढ़ के बात खत्म करता हूं, एक वक्त है ना। और हवाले अब उन मौर्रिखीन के पढ़ूंगा जो मौर्रिख मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम मौर्रिखीन है। ये जो हवाला पढ़ रहा हूं ये अंग्रेजों का एक जासूस था जिसका नाम था गौरी शंकर। उसने 28 अगस्त 1857 की रिपोर्ट में लिखा है कि मौलवी फजल हक जब से दिल्ली आया है शहरियों में और फौज को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाने में मसरूफ है। फजल हक का नाम आज कहीं लिया नहीं जाता कि 1857 के इनकलाब की आवाज 47 में तकमील को पहुंची। बुनियाद 1857 में रखी गई, और बुनियाद का एतबार है 1947 को लोग याद करते हैं, लेकिन अगर 1857 की वो जंग न होती जिसको हमारे उलमा ने गरमाया था तो 1947 का दिन कभी देखना नसीब न होता। और सुनो, अगर लोग हिंदुस्तान के कुछ लोग मुखबिरी न करते तो 1857 ही के अंदर अंग्रेजों के कदम उखड़ चुके थे, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। हाँ, 1857 एक एतबार से गदर है, लेकिन अंग्रेजों के साथ नहीं, बल्कि हुर्रियत और आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे लोगों ने उनके साथ गदर किया है। इस एतबार से वो गदर कह सकते हैं, और हो सकता है गदर कि हमारे उलमा के साथ, हमारे बादशाहों के साथ, हमारे राजे महाराजाओं के साथ गदर किया गया है। तो ये गौरी शंकर जो अंग्रेज के जासूस थे वो लिखते हैं कि जब से मौलवी फजल हक दिल्ली आया है शहरियों को और फौजों को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाने में मसरूफ है। और वो ये कहता है कि एक गजट के अंदर उसने बरतानवी पार्लियामेंट का एक ऐलान पढ़ा जिसमें अंग्रेजी फौज को दिल्ली के तमाम बाशिंदे को कत्ल करने का और शहर को मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया है, और सिर्फ दिल्ली को पूरा कत्ल किया जाएगा, दिल्ली को खाको खून में नहलाया जाएगा, और सिर्फ एक मीनार बचा करके रखा जाएगा ताकि आने वाली नस्लों को यह बात पता चले कि यहां भी कोई शहर आबाद था। यह अंग्रेजों का प्लान था।
انگریزوں کا پہلا پلان یہ تھا دلی کو ختم کرو, ایک مینار بچے گا, صرف ایک مینار, تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ یہاں کوئی شہر تھا. دوسرا پلان یہ تھا کہ جتنے مسلمان ہیں انہیں عیسائی بنایا جائے, یہاں کے باشندوں کو عیسائی بنایا جائے, مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کیا جائے, اور پھر تعلیم ایسی پڑھاؤ کہ یہ رہے تو ہندوستان, کہلائے تو ہندوستانی, لیکن یہ انگریز ہو جائے. دماغ کو برین واش کرنے کی کوشش کی گئی اور انگریزی تہذیب تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی. آج ہم یہ دن کبھی نہیں دیکھتے. ہندوستان میں ہندو عورت ہو یا مسلمان, توجہ کریں, انگریز کی آمد سے پہلے ہندو عورت ہو یا مسلمان دونوں پردے کی پابند تھی. آج بھی دیہاتوں میں ہندو ہو یا مسلمان مرد کو دیکھتی ہے تو گھونگھٹ یہاں تک لیتی ہے, لیکن آج بیٹیاں مسلمان کی ہو یا ہندو کی بے پردہ کیوں گھوم رہی ہے؟ یہ انگریزی تہذیب کا نتیجہ. ہم نے انگریزوں کو تو باہر کر دیا, انگریزی تہذیب کو باہر کب کریں گے؟ انگریزوں کی غلامی سے تو بظاہر ہم آزاد ہو گئے, انگریزوں کی فکری غلامی سے کب آزاد ہو گئے؟ فکری غلامی کو بھی دور کرو, فکری غلامی سے بھی باہر نکلو. تو یہ فضل خیر آبادی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ورغلاتا ہے, اکساتا ہے, اور اللہ فضل خیر آبادی کی تقریر. امام المنطق تھے فضل حق, امام المنطق تھے, فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے. تو اس کے بعد پھر ایک دوسرا مورخ لکھتا ہے, مورخ کا نام ہے اور بہت جانا پہچانا, حالانکہ بظاہر مورخ کے حوالے سے ان کا تعارف نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے. حضرت بہادر شاہ ظفر کے متعلق اور جنرل بخت خاں کے متعلق لکھنے والی ذات کس کی ہے؟ جواہر لال نہرو کی. جواہر لال نہرو کو جانتے ہیں, جسے آپ چاچا نہرو کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر دلی کی ساری جنگ کا تاج بہادر شاہ ظفر کے سر پہ تھا. جواہر لال نہرو لکھ رہے ہیں انقلاب کی لڑائی میں کس کا حصہ ہے. ابھی کوئی مسلم مورخ کا حوالہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں, چچا نہرو, کہ دلی کے اندر ساری جنگ کا تاج اگر کسی کے سر پہ تھا تو وہ بہادر شاہ ظفر. اس جنگ کے کوئی ہاتھ اور پیر تھے تو ہندو اور مسلمان, اور اس کا اگر کوئی دماغ تھا دماغ تو وہ جنرل بخت خان تھے. یہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں مولوی احمد اللہ مدراسی, یہ اہل سنت و جماعت کے عالم, بہت بڑے مناظر ہیں. اب ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ ساورکر لکھ رہے ہیں, یہ ساورکر مورخ لکھ رہا ہے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ کے متعلق. یہ مولوی احمد اللہ قد میں اونچا, بدن اکہرا, مضبوط اکہرے بدن والا, اور آنکھیں بڑی بڑی, بھویں کالی کالی, ناک نوکدار, چہرہ بھرا ہوا. بہادر مسلمانوں کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے. یہ مولوی کا کردار مورخ لکھ رہا ہے. حلیہ دیکھو, بدن اکہرا, قد اونچا, آنکھیں بڑی بڑی, بھویں کالی کالی, نوکدار ناک, اور بہادری کا یہ عالم کہ بہادری سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کے اصول پر یقین رکھنے والے ایسے دیش بھکت ہیں, یعنی ایسے وطن سے محبت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ انگریزوں کی مخالفت کی, اور انگریزوں کو باہر نکالنے کی انہوں نے جو ہے وہ ایسی کوشش کی کہ ان لوگوں کے مر مٹنے کے جذبے کو دیکھ کر لوگوں کو ایک مثال ملنے لگی. اور اب اپنا آخری حوالہ پڑھتے ہوئے ٹائم ختم ہو گیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا تھا. ہمارے یہاں فضل حق تو لڑے ہی لڑے, مفتی صدر الدین آزردہ کا تو حال ہوا ہی ہوا, کافی کفایت علی تو شہادت نوش فرمائے, حضرت کاکوروی نے جو ہے جیل کی سزا بھگتی. اسی طریقے سے جو ہے وہ خان عظیم اللہ اور
خان عبد الغفار خان، شہید حضرت شہید عبد الحمید، اشفاق اللہ خان، اس طریقے کے یہ جو مسلمان ہیں یہ آئینی مرد تھے، یہ تو ملک کے لیے لڑ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن مسلمانوں سنو سنو، صرف تمہارے مردوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اللہ اکبر، اودھ کی سرزمین یعنی جو یو پی کا علاقہ ہے، اودھ کی اس پر ایک علاقے کو اودھ کہا جاتا ہے، اودھ کی سرزمین پر ایک خاتون تھی جسے بیگم حضرت محل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عورت نے، یہ سیدہ زینب کبریٰ کی کنیز نے کربلا سے ایک پیغام لیا، اور کربلا سے پیغام لے کر کے اس نے یہ ہمت حاصل کی کہ جب مولا حسین جام شہادت نوش کر چکے تو سیدہ زینب نے پورے قافلے کی قیادت کی ہے۔ گویا کہ زینب نے کبھی کردار علی ادا کیا، کبھی کردار فاطمہ ادا کیا، کبھی کردار حسن ادا کیا، کبھی کردار حسین ادا کیا، اور کبھی خود کردار زینب ادا کیا۔ پتا چلا زینب نے بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ عورت صرف برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف بچے کو جھولا دینے والی کا نام نہیں، عورت صرف بچے کو دودھ پلانے والی کا نام نہیں۔ زینب نے کربلا کی زمین سے دمشق تک اور دمشق کی زمین سے مدینہ منورہ تک قدم قدم پہ عورتوں کو پیغام دیا کہ عورتوں، اگر کوئی عورت استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے تو وہ کبھی کبھی مردوں سے بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دے سکتی ہے، مردوں سے بڑا کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس قوم کے پاس زینب کا کردار نہیں، وہ قوم کی عورتیں تو کبھی یہ کام انجام ہی نہیں دے سکتی۔ وہ بیگم حضرت محل تھی جس کے سامنے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار تھا۔ جب بیگم حضرت محل نے دیکھا کہ حریت کی جنگ علماء لڑ رہے ہیں، صوفیہ لڑ رہے ہیں، اولیاء لڑ رہے ہیں، اہل علم و دانش اپنی جانوں کی بازیاں لگا رہے ہیں، تو اس وقت بیگم حضرت محل جو ایک عورت تھی، اس نے اودھ کی عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پرجوش تقریر کی، اور ان عورتوں سے کہا کہ اپنے جسم کو باندھ لو، اور جسموں کو باندھنے کے بعد فوجی کپڑے پہن لو، اور فوج کے کپڑے پہن کر پھر جو ہے وہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری مسلمانوں کی عورتوں نے فوجی لباس پہن کر اپنے جسم کو باندھ کر بیگم حضرت محل کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ہمارے بیٹے تو بیٹے ہیں، ہماری بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا، لکھا کس نے ہے؟ اس کو لکھنے والے پنڈت سندر لال ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بیگم حضرت محل نے مسلم عورتوں کو لے کر ان کے جسم کو باندھنے کا حکم دیا، اور فوجی لباس پہن کر انہوں نے لڑا۔ یعنی اپنی بیٹیاں تھیں مسلمانوں جو فن حرب زر میں بھی مہارت رکھتی، یہاں تو بیٹیاں پر سے لٹکا کر